हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यानी DSSB में जो अभी हाल ही में वैकेंसी आई है, आज 9 तारीख है। 9 तारीख से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उनको भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनके थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम डिटेल में अभी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे नेम अमन, सिटी दिल्ली, एग्जाम नेम DSSB एंड सब्जेक्ट हो गया पॉजिटिव हिस्ट्री। जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करें वो लिखकर हमें 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। इसके थ्रू हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू आपके साथ वीडियो के लिंक शेयर किए जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी पोस्ट की आप तैयारी करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसी से रिलीवेंट वीडियोस के लिंक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आप सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है। इसके साथ ही दोस्तों ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह के कोर्स आपको वहाँ ऐप पर दिखाई देंगे, जैसे कि ये पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस का है बाय डॉक्टर विजय सर। विजय सर इस कोर्स को आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो आपको टीच कराएंगे एंड पॉजिटिव सोशल साइंस भी डॉक्टर विजय सर आपको पढ़ाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108 नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं। इस तरह के कोर्स हमारी ऐप पर क्रिएट किए गए हैं, सभी सब्जेक्ट के होंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैंने 2 सब्जेक्ट यहाँ पे 2 पोस्ट के दिखाए हैं। इस तरह के और इस तरह के बैचेस वहां पर बने हुए हैं। यदि आप चाहते हैं लाइव क्लासेस, लाइव कोर्स भी अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच तो रिकॉर्डेड बैच भी ऐप पर ही अवेलेबल है। इसके साथ दोनों ऑप्शन तो रहेंगे ही, साथ में आपको मिलेगी वहां पे टेस्ट सीरीज भी, इंटरव्यू बैचेस भी एंड नोट्स बाय कोरियर। यानी जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है वो बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में उनकी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इस तरह के नोट्स रहेंगे। कंप्लीट सिलेबस को इनमें कवर किया गया है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका सब्जेक्ट प्लस जर्नल पेपर दोनों ही पेपर इसमें इंक्लूड रहेंगे। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आज से जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। 9 जनवरी है आज, 9 जनवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी DSSB की न्यू वैकेंसी आई है पॉजिटिव सब्जेक्ट्स की सभी पोस्टों के लिए, उनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो है 7 फरवरी, यानी कि 7 फरवरी से पहले पहले आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। अब सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपको अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर चाहिए, वो भी आपको अपलोड करना होगा इनकी साइट पे जाके। तो आपको जो अपलोड करने के लिए उनकी फाइल डायमेंशन, जो मैक्सिमम फाइल साइज है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज होना चाहिए, वो यहाँ पे है। फोटो का जो साइज है वो 110 × 140 पिक्सल होना चाहिए, यानी कि 40 KB से कम साइज की आपकी यहाँ पे फोटो रहेगी। सिग्नेचर जो आपके रहेंगे वो 140 × 110 पिक्सल, यानी कि 40 KB से कम आपके सिग्नेचर, जो आपकी सिग्नेचर रहेंगे उसका साइज रहेगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड राइट थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों ही थंब का इम्प्रेस आपको वहां पे लगाना होगा। तो उसका जो साइज रहेगा वो भी यही रहेगा 110 × 140 पिक्सल्स, यानी 40 KB से कम। लेफ्ट राइट दोनों का सेम है 40 KB, यानी कि आपकी जो फोटो का साइज रहेगा, जो आपके सिग्नेचर का साइज रहेगा, जो आपके थंब का साइज रहेगा, वो 40 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमम साइज है, इससे कम में आपका साइज होना चाहिए 110 × 140 पिक्सल। इसके बाद आपकी बात आती है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की, यानी जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो हम अगर बात करते हैं पॉजिटिव पोस्ट के लिए, तो आपके पास जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पास 10th की सर्टिफिकेट, 12th, ग्रेजुएशन एंड
मास्टर डिग्री, जिस भी सब्जेक्ट्स के आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो सभी के सर्टिफिकेट्स आपके, सभी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। साथ ही आपको चाहिए यहाँ पे बीएड की सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जिस तरह आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी उसी तरह आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास बीएड नहीं है तो उस केस में यदि आप पीएचडी होल्डर है तो आप विदाउट बीएड आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पीएचडी होल्डर भी नहीं है और बीएड भी आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर आपको चाहिए 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तीनों ईयर में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% से अबाव, यानी 60% जरूर होने चाहिए, उससे कम ना हो। 60% से अबाव यदि आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स रहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिस डेट पे आप ज्वाइन करेंगे, जो आपकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी, उस डेट से आपको 3 ईयर का टाइम मिलेगा बीएड करने का। विद इन 3 इयर्स आपको अपनी बीएड कंप्लीट करनी होगी, आप एलिजिबल रहेंगे। तो याद रखना फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा, आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये होती है हमारी पीजीटी पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके साथ यदि आपके पास बीएड नहीं है तो आप पीएचडी होल्डर है तो विदाउट बीएड आप पीएचडी के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास पीएचडी भी नहीं है, बीएड भी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है आपके 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों ईयर आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। तीनों ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, चाहे आपकी वो इंटरमीडिएट यानी कि आपकी 12th हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तीनों में 60% प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, आप जॉब ज्वाइन करते हैं, तो आपके ज्वाइनिंग पीरियड टाइम से लेकर 3 इयर्स तक आपको अपना बीएड कंप्लीट करना पड़ेगा। ये है आपकी क्वालिफिकेशन। यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सीटेट। काफी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि बीएड की इसमें हमें पीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे सीटेट रिक्वायर नहीं है। सेंट्रल लेवल पे पीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेवल का सीटेट होता है, जो कि हमारे पीआरटी एग्जाम और टीजीटी पोस्ट के लिए हमें सीटेट चाहिए होता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन पीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट नहीं, नो रिक्वायर्ड फॉर सीटेट। सेकंड है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा, चाहे आपका वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कोई भी आपकी एक आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके 10th की मार्कशीट में मिलेगा। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट रहती है उसमें आपका एज रहता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड होगी। उसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि आप किसी कास्ट से अप्लाई करते हैं जनरल के अलावा, यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट है या फिर आप एससी के कैंडिडेट है, एसटी के कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप से, किसी भी टाइप से यदि आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट का बेनिफिट चाहिए तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बट यदि आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उनको यदि अपना एज बेनिफिट चाहिए, जो भी फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनको अपना रिलैक्सेशन चाहिए, तो उनको भी अपना पीएच सर्टिफिकेट यहाँ पे रखना होगा, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, जो DSSB में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर लगे हुए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर लगे हुए हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन अपर एज इज 1 टाइम मेजर, एक बार उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय टाइम स्पेंड सेम डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर अप्रूव्ड दे हैव वर्क एटलीस्ट 120 आवर्स, 120 वर्किंग आवर्स का पर डे इन दैट पर्टिकुलरली ईयर, एक साल में 120 घंटे का उनका कम से कम एक्सपीरियंस होता है। इस तरह उनका यदि 3 साल कंटिन्यूअसली उनका
5 ईयर का एक्सपीरियंस है तब उनको जाके एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। ये आपका एनेक्शर है, एनेक्शर 1 में जाके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपके DSSB में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सभी मैंने आपके साथ इसमें शेयर किए। तो अपना जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। आज से यानी कि 9 जनवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट रहेगी, वो है आपकी 7 फरवरी। तो उससे पहले सभी फ्रेंड्स अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। सभी पॉजिटिव पोस्टों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।